कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम बीजेपी की तारीफ नहीं करते, अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलते। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है उससे बीजेपी की तारीफ भी हुई, कांग्रेस की आलोचना भी हुई और विपक्ष पर सवाल भी उठे। 5 राज्यों के चुनावों के बाद चिदंबरम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में चिदंबरम ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी का मनोबल बढ़ाने वाला है। दूसरी बात, हवा बीजेपी के पाले में है, लेकिन हवाएं दिशा बदल सकती है। बीजेपी कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, ऐसे लड़ती है जैसे कि ये आखिरी चुनाव हो। विपक्षी को भी ऐसा ही करना चाहिए। और तीसरी बात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कांग्रेस नेतृत्व को मंथन करना चाहिए, कांग्रेस को ध्रुवीकरण और बीजेपी के हाइपर नेशनलिज्म का जवाब खोजना चाहिए। ऐसा कर पाई तो ये बीजेपी को करारा जवाब होगा, ये कांग्रेस को हिदायत है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद इस बात की बहुत चर्चा रही है कि कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट मिले, लेकिन 3 राज्यों का जीतता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई। चिदंबरम भी मान रहे हैं कि 4 बड़े राज्यों में कांग्रेस का 40% वोट शेयर बरकरार रहा, लेकिन चिदंबरम संभावनाएं देख रहे हैं कि ये जो 40% उनको वोट शेयर मिला उसके बाद की संभावना है 45% तक ये जा सकता है, यानी 5% बढ़ाकर वो संभावना देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हार से साफ है कि कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना जैसे मुद्दों ने काम नहीं किया है। चिदंबरम की सोच है कि यह बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। चिदंबरम के हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं और कांग्रेस को भी इन पर ध्यान देना चाहिए। चुनावों में कांग्रेस तेलंगाना जीती, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार ने तेलंगाना की जीत को फीका कर दिया। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में भी बिखराव दिखा है। हालांकि 19 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक होनी है जिससे यह तय होगा कि 2024 तक इंडिया की ताकत कितनी रहेगी। चिदंबरम इस बात को लेकर भी सहमत हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव बाद में हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन को ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रहे होंगे जो कम से कम 400 सीटों पर बीजेपी को टक्कर दे सके। चिदंबरम का इंटरव्यू कांग्रेस का या विपक्ष का नहीं बढ़ाता है, बल्कि बीजेपी का हौसला बढ़ाता है। हालांकि कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता होने के बाद भी चिदंबरम कांग्रेस के उन नेताओं में नहीं है जो पार्टी के लिए पॉलिसी बनाने या पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के ऑफिशियल लाइन से अलग दिखता है, लेकिन बीजेपी के लिए माहौल वाली बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। वहीं चिदंबरम भी यही बात रिपीट कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए माहौल तैयार है। चिदंबरम का होम स्टेट तमिलनाडु है, लेकिन उनकी राजनीति केंद्र की राजनीति वाली रही है। हर वक्त वो केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। वो कभी सीएम बनने के चक्कर में पड़े भी नहीं, मौका मिला भी नहीं। 4 बार देश के वित्त मंत्री रहे, यूपीए सरकार में करीब 4 साल तक गृह मंत्री रहे। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के बाद अब राहुल गांधी के टीम में भी हैं। शायद देश के बड़े वकील होने के कारण लॉजिकल पॉलिटिकल बातें करते हैं। हमेशा वो बातें नहीं कहते जो कांग्रेस हाईकमान को सूट करे या गांधी परिवार को खुश करे। खुशामद की राजनीति नहीं करने के बाद भी हर दौर में कांग्रेस के प्रशंसनिक के तौर पर वो गिने जाते हैं। कांग्रेस के प्रशंसक रहे हैं, प्रशंसा करने वाले रहे हैं। चिदंबरम कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू करके टॉप तक पहुंचे। यूथ कांग्रेस से राजनीति शुरू करके चिदंबरम यहां तक पहुंचे। सत्ता की शुरुआत राजीव गांधी की सरकार से हुई, जहां वो 1984 में डिप्टी कॉमर्स और पर्सनल मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव की सरकार में प्रमोशन पाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री से एमओएस स्वतंत्र प्रभार बने। नरसिम्हा राव के समय कांग्रेस में बहुत उथल पुथल रही। कांग्रेस कई हिस्सों में टूटी भी थी। 1996 में तमिलनाडु के नेता जीके
मुपनार ने कांग्रेस तोड़कर तमिलनाडु मनीला कांग्रेस टीएमसी बनाई। तमिलनाडु मनीला कांग्रेस संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल हुई। वहीं चिदम्बरम का सबसे बड़ा प्रमोशन हुआ, यहीं से उनके प्रमोशन हुए और मोर्चा सरकार में पहली बार वित्त मंत्री बने। लेकिन मोर्चा सरकार का प्रयोग असफल रहा, न मोर्चा टिका रहा। तमिलनाडु मनीला कांग्रेस भी चली गई। 2001 में चिदम्बरम ने एक और प्रयोग किया, अपनी पार्टी कांग्रेस जननायक पेरावई बनाई। चिदम्बरम की अपनी पार्टी भी 3 से 4 साल में फेल हो गई। उस दौर में बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन चिदम्बरम कांग्रेस का मोह छोड़ नहीं पाए। कांग्रेस में वापसी का टाइमिंग सही नहीं रहा। मान इज्जत भी मिला और रुतबा भी बढ़ा। 1996 के शॉर्ट टर्म वित्त मंत्री चिदम्बरम को मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने 2004 में अपनी यूपीए सरकार में वित्त मंत्रालय भी सौंप दिया। यूपीए सरकार के रहते 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो शिवराज पाटिल को गृह मंत्रालय से जाना पड़ा। पहली बार चिदम्बरम को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आजमाया गया। 2008 से 2012 तक पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रहे और उसी दौरान 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाह करीब 3 महीने तक जेल में रहे और 2 साल तक गुजरात से बाहर भी रहे। 2014 में सत्ता और राजनीति पलट गई। मोदी सरकार आई तो अमित शाह गृह मंत्री बने, तो वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स घोटाले में सीबीआई ने चिदम्बरम को जेल भेज दिया। शाह और चिदम्बरम दोनों की गिरफ्तारियों को उनकी पार्टियों ने बदले की भावना से देखा और उसका नाम भी दिया। राजनीति आज भी पलटी है। कांग्रेस की राजनीति कर रहे चिदम्बरम जैसे नेताओं को दिख रहा है कि हवा बीजेपी की ओर है और इस बीच में 2024 को लेकर कयास का बाजी भी हो रही है और बयानबाजी भी तेज है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।